गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। हमारे टॉपिक का नाम क्या हो गया? इंटरचेंज। लिखते जाइए आप, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इसमें पहला रूल आता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1, देखो बच्चों, रूल नंबर 1 में क्या लिखा है? अफर्मेटिव में सेंटेंस लिखा हुआ है ओनली ए फूल। ओनली का रूल है फर्स्ट आपका। रूल 1 कहता है कि अगर ओनली या फिर एलोन ये शब्द आते हैं तो इनको बदल दिया जाएगा किसमें? नन बट में। इनको नन बट में बदल दिया जाएगा। कैसे? देखिए एग्जांपल देख लीजिए। अफर्मेटिव में रूल क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव में सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली ए फूल कैन डू इट। केवल एक मूर्ख ही से कर सकता है। ये अफर्मेटिव में लिखा है, इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो ओनली को किसमें बदल देना है? नन बट में। तो देखिए चेंज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो इसका नेगेटिव रूप हो जाएगा बच्चों नन, कोई नहीं। बट का मतलब है यहाँ पर सिवाय। ए फूल कैन डू इट, कोई नहीं सिवाय एक मूर्ख कैसे कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही पढ़ते हैं कि वाक्य का रूप बदलना होता है, अर्थ नहीं। यहाँ पर भी यही बताया था केवल एक मूर्ख ही से कर सकता है, यहाँ रूप कैसे बदल दिया? एक मूर्ख के सिवाय से कोई नहीं कर सकता, नन कोई नहीं, बट सिवाय ए फूल कैन डू इट, एक मूर्ख से कर सकता है, यानी एक मूर्ख के सिवा कोई से नहीं कर सकता। तो दोनों का अर्थ सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, देखिए फॉर्मेटिव में दिया हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अफर्मेटिव में नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप क्या लिखा है, आकाश एलोन। अफर्मेटिव में आकाश एलोन अटेंडेड द पार्टी। अकेले आकाश ने पार्टी को अटेंड किया था। तो आकाश के सिवाय किसी ने पार्टी को अटेंड नहीं किया था, ये इसका नेगेटिव रूप हो जाएगा। इसको किस में चेंज कर देंगे हम? किस में चेंज करते हैं बच्चों? ओनली एलोन को नन बट में। लिखिए नेगेटिव रूप लिखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नन बट आकाश, नन बट आकाश अटेंडेड द पार्टी, आकाश के सिवाय किसी ने भी पार्टी को अटेंड नहीं किया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव में बच्चों, ओनली ए लिटिल चाइल्ड, केवल एक छोटा बच्चा, वुड क्राई लाइक दिस, केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरीके से चिल्लाएगा। नेगेटिव में चेंज कीजिएगा खुद, कैसे बदलेंगे? नन बट में बदल देंगे ओनली को, तो क्या हो जाएगा? ओनली की जगह लिख देंगे नन बट। ए लिटिल चाइल्ड वुड क्राई लाइक दिस, लिखो बच्चों फटाफट, नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड क्राई लाइक दिस।
तो एक छोटे बच्चे के सिवाय कोई भी इस तरीके से नहीं चिल्लाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अफर्मेटिव में लिखा हुआ है आपका अगला वाक्य, ही अलोन स्टूड फास्ट, वह अकेला प्रथम आया इन द क्लास, कक्षा में। तो नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा, बताओ नेगेटिव बोलो बच्चों क्या हो जाएगा। नन बट ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, नन बट में बदल दीजिए अलोन को, नन कोई नहीं, बट ही सिवाय इसके, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सिवाय इसके कक्षा में कोई भी प्रथम नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड रूल देखेंगे, ये रूल एक हो गया इसका। अब देखिए बच्चों, एज सुन एज को हमको चेंज करना है, नो सुनर में, ये रूल 2 हो जाएगा आपका इसमें। रूल नंबर 2, एज सुन एज को चेंज करना है नो सुनर। ठीक है बच्चों, अब इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए आप, इसका मतलब समझना पड़ेगा कैसे, कुछ स्ट्रक्चर समझिए। ये लिखिएगा, सेंटेंस अगर नो सुनर से शुरू हो रहा है तो नो सुनर, उसके बाद में हेड आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद टी एच एन देन, और फिर दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको, ये स्ट्रक्चर होता है। नो सुनर के साथ अगर डिड लगा हुआ है तो उसमें क्या बदलाव आता है, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा, नो सुनर, इसके बाद में डिड, डिड के बाद उस तरीके से सब्जेक्ट आना है, लेकिन डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड का नहीं होता। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। एज सुन एज से लिखा हुआ था, एज सुन एज, फिर प्लस सेंटेंस पहले वाला, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका, कोमा लगाएंगे, और फिर इधर जो दूसरा सेंटेंस है वो लिखा होता है। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव रूप कहलाता है। एज सुन एज में ऐसे वाक्य गिवन होता है, उसको आप नो सुनर हेड के तरीके से नो सुनर डिड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए सेंटेंस कैसे होता है, जैसे वाक्य लिखा है, पहले थोड़ी ट्रांसलेशन समझते हैं इसकी, बाद में फिर चेंज करेंगे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी, कि बारिश होने लगी। तो ये तीनों तरीके होते हैं बच्चों इसको ट्रांसलेट करने के, इन तीनों तरीके में से आप कीजिए, किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कीजिएगा इसको। तो पहला तरीका क्या है, नो सुनर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और देन के बाद दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। जैसे तो यहाँ पर देखो, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा है, जैसे मैं घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी। इसी स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कीजिए आप इसको। पहले नो सूनर, फिर हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, नो सूनर हेड आई कम आउट, कम केम कम होती है थर्ड फॉर्म, कम आउट और फॉर्म, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी, दूसरा वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म आएगी, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई, नो सूनर हैड आई कम आउट ऑफ होम then it started raining, then it started raining। इसी वाक्य को दूसरे स्ट्रक्चर में लिखिएगा, नो सूनर डिड में वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, नो सूनर डिड आई, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, थर्ड और फर्स्ट सेम होती है, कमी होगी, आई कम आउट ऑफ होम then it started raining।
देन इट स्टार्टेड रेनिंग। एक तीसरा स्ट्रक्चर है आपका एज सुन एज प्लस सेंटेंस, फिर कॉमा लगाना है, देन का प्रयोग नहीं, फिर सेंटेंस। तो आगे आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ होम, फिर कॉमा, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। एक सेंटेंस और देख लीजिए, उसके सारे रूप लिख के दिखाइए मुझे। देखिए एक सेंटेंस और लिख देते हैं बच्चों। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो पहले हेड वाले तरीके से, हेड वाला तरीका क्या था, नो सूनर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन और फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। वैसे ही वह भाग गया वाला दूसरा वाक्य हो गया, दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। चोर ने पुलिस को देखा, ये पहला सेंटेंस हो गया आपका, तो वो पहले यूज़ करेंगे। तो नो सूनर हैड, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं इसमें। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। लिखो फटाफट। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। फिर अगला सेंटेंस, नो सूनर डिड में क्या फ़र्क आएगा, हेड की जगह डिड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी है बस, और कुछ नहीं। नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। देन ही रैन अवे। एज सुन एज से होता है तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वहाँ पर, देखिए क्या था बच्चों, एज सुन एज आता, फिर सेंटेंस पहले वाला, तो देन ना लगाते हैं यहाँ पे, कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस। करिए इससे एज सुन एज के तरीके से। एज सुन एज द thief saw the police he ran away, वह भाग गया। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये रूप अगर आपको दिया हुआ है एज सून एज द thief saw the police he ran away, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे नो सूनर वाले में। ये नेगेटिव रूप होता है इस वाक्य का। नो सूनर डिड द thief see the police then he ran away। ये आप हेड भी लगा सकते हैं, नो सूनर हैड द thief seen the police then he ran away। ये आपका रूप क्या आता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए आया, तो नो सूनर डिड वाला वाक्य होगा या नो सूनर हेड वाला सेंटेंस होगा आपका, उसे एज सून एज वाले में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक सेंटेंस और देख लीजिए। एज सून एज शी हियर द न्यूज, शी फेंटेड। ये अफर्मेटिव में दिया है, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फेंटेड में FAINTED, शी फेंटेड। नेगेटिव में इसे नो सूनर डिड या नो सूनर हेड में आप कन्वर्ट कर देंगे, तो नो सूनर डिड में कर दीजिए, एक ग्रुप लिखना है बस, दोनों नहीं करके दिखाना है आपको। ट्रांसफॉर्म कीजिए इसको जल्दी से। नो सूनर डिड सी हियर, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी हियर द न्यूज़, इसके बाद दैन का प्रयोग करेंगे, दैन सी फेंटेड,
फेंटेड, ये नेगेटिव रूप हो गया इसका। फिर देखिए फॉर्मेटिव में एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, एक और देख लेते हैं क्या हो जाएगा अगला रूप। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसके ऊपर। एज सून एज आई as soon as I reached there, as soon as I reached there, he went out. He went out. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह बाहर चला गया। तो इसका नेगेटिव रूप देखो क्या हो जाएगा। नो सूनर डिड से बना दीजिए। नो सूनर डिड आई रीच देयर, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन he went out, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट रूल की बात करेंगे हम।